जीत गई हिजाबी बेटियां, ले लिया अपना अधिकार पढ़ने का। कौन है ये लोग जो बुर्का पर पाबंदी लगाते हैं? कहते हैं कि हम बुर्के वाली लड़कियों को अपने कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आज इन बेटियों ने, इन बच्चियों ने संविधान के अधिकार, बाबा साहब के अधिकारों से इस स्कूल कॉलेज को झुका दिया संविधान के आगे। जी हाँ, पूरी खबर बताऊंगी कि क्या चल रहा था मुंबई में, क्यों बेटियों को नकाब में स्कूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और बच्चियों ने किस तरह से इस हिंदुत्ववादी सोच के आगे संविधान को लेकर इन लोगों को झुका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों को लेकर जिस तरह से पाबंदियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आज एक बहुत बड़ी जीत मुसलमानों की हो गई। एक ऐसी खबर आपको बताऊंगी जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये छोटी छोटी बच्चियां संविधान और अधिकार को लेकर एक ऐसे समाज में है जहां पर केवल और केवल उनके बुर्के नकाब पर पाबंदी लगा के उनके शिक्षा को छीना जा रहा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने अधिकार, बाबा साहब के संविधान के खातिर अपने अधिकार लेने के लिए, बुर्के के अंदर एजुकेशन लेने के लिए अनशन पर बैठ गई। जी हाँ, ये मामला है मुंबई के गोरेगांव का, जहां पर विवेक जूनियर स्कूल में लड़कियों को उस वक्त कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया गया जब तक कि वो हिजाब और नकाब ना उतार दें। लेकिन इसके खिलाफ वहां के लड़कियों ने अनशन कर दिया, कहा कि ये हमारा अधिकार है और हमारी प्राइवेसी कोई ले नहीं सकता और हम अपने अधिकार के साथ हैं और इसी बुर्के और नकाब के साथ शिक्षा लेंगे। कोई भी संविधान आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी लिबास में आप शिक्षा ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आज बहुत बड़ी जीत है। पहले तो मैं इस खबर को पूरी तरह से बता दूं कि आखिर मामला क्या था और कैसे जीत हुई। मामला है विवेक जूनियर स्कूल का, जहां पर कुछ बेटियां नकाब पहनकर कॉलेज के अंदर दाखिला ले चुकी थी और उसके बाद जब आधा सेमेस्टर गुजर गया, उसके बाद से स्कूल कॉलेज जो मैनेजमेंट था उसने कहा कि आप बिना नकाब आएंगे तब आपको कॉलेज के अंदर एंट्री दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। इसको लेकर छात्राओं ने अपने अभिभावक, अपने माता पिता से बताया। उनके माता पिता कॉलेज के अंदर गए, बात की, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल नहीं मानी। लेकिन मसला तो यहीं फंस गया कि जब माना नहीं गया तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सहारा लेना पड़ेगा। तो असदुद्दीन की पार्टी की, MIM की एक वकील हैं जहरा, उन्होंने इस पूरे मामले में बच्चियों की तरफ से प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से बात की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम नकाब की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप नकाब पहनकर हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर आप हों। उसके बाद ये मामला ज़्यादा संगीन होता गया क्योंकि बच्चियों की एजुकेशन का मामला था। आधा सेमेस्टर गुजरने के बाद बेटियां कहाँ जाती, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता, उनके साल का नुकसान होता। इन सब को देखते हुए पूरी तरह से वहां पर जो MIM के पार्टी के जो लोग थे वो बच्चियों का साथ देने लगे। बच्चियां अपनी जिद पर अड़ी रहीं कि हम तो बिना नकाब कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे और नकाब में ही एजुकेशन लेंगे। फिर क्या था, कई दिन की जद्दोजहद के बाद जब मैनेजमेंट विवेक विद्यालय नहीं माना तो बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठ गई। 3 दिन गुजरने के बाद आखिर मैनेजमेंट को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। 6 बेटियों के नाम की FIR करवानी पड़ी और ये वो छात्राएं थीं जो उनके स्कूल की थी और इन लोगों के ऊपर, 6 लड़कियों के ऊपर FIR हुई। और फिर क्या था, और भी ज़्यादा मामला संगीन होता गया क्योंकि बेटियों के हिजाब के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी सवाल था। देखिए दोस्तों, मुंबई के कॉलेज में, मैं जागरण की खबर बता रही हूँ, मुंबई के कॉलेज में बुर्का नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, 6 छात्राओं पर केस। यानी कि मैनेजमेंट ने इसलिए केस किया कि लड़कियां अपने अधिकार के लिए बाहर बैठी हुई थी, वही भूख हड़ताल। लड़कियों और ऊपर से मुसलमानों का इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो संविधान के अधिकार के लिए अनशन पर बैठ गई। लेकिन संविधान, बाबा साहब के संविधान ने आज उन मुस्लिम छात्राओं को न्याय दिलाया। और दोस्तों, छात्राओं को पुलिस डिटेन भी कर ले गई। वहां पर दोनों पक्षों को बुलाया गया, स्कूल मैनेजमेंट भी आया और बेटियां भी गईं। छात्राओं ने अपनी बात रखी, वहां पर वकील जहरा भी थी,
पार्टी के लोग भी थे, उन लोगों ने बात की तो मैनेजमेंट झुक गया मैनेजमेंट बेटियों की इस ताकत के आगे, प्रदर्शन के आगे, कि अगर आपने हिम्मत दिखाई है तो आपकी जीत पक्की है। और आप अगर संविधान के हिसाब से हैं, संविधान को लेकर के आप उसे फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे प्रदर्शन करिए, कुछ भी करिए, आपको संविधान से ही न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, संविधान लेकर के मुस्लिम बेटियों को बहुत बड़ा न्याय मिला। अब बेटियां हिजाब तो पहन सकती हैं, लेकिन नकाब पहन करके कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी अब यह था कि आप हिजाब भी पहनिए और नकाब भी पहनिए। बेटियों ने ये कॉलेज से लिखवा लिया, लिखित तहरीर भी दी गई और दोनों तरफ से तहरीर हुई। ये बहुत बड़ी जीत है कि मुसलमान बेटियां नकाब और हिजाब के साथ फिर से उसी विवेक कॉलेज में पढ़ेंगी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आज ये जीत बताती है कि आप संविधान को किस कदर चाहते हैं और संविधान को लेकर आप हर एक बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल जीत को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। दोस्तों, AIMIM की नेता जहान आरा शेख ने इस बात पर पूरी प्रतिक्रिया दी, तमाम लड़कियों का शुक्रिया अदा किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा किया, जो लोग उनका साथ दे रहे थे उनका शुक्रिया अदा किया। देखिए, BP की न्यूज़ की खबर है, मुंबई के कॉलेज में फिर उठा बुर्का विवाद, क्लास में पाबंदी के बाद छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी। लड़कियों ने अपने एजुकेशन के लिए हिम्मत दिखाई और आज इस हिजाब के लिए, इस इस्लाम के लिए लड़कियों ने पूरी ताकत, पूरे बल के साथ उस कॉलेज का विरोध किया, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। संविधान कहता है कि किसी की भी शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता, जो कि उनका अधिकार है। और मैं आपको बताऊं कि अगर एक सोचने वाली बात है कि बेटियां अगर नकाब में हो तो लोगों को पाबंदी है, लेकिन वही क्रॉप टॉप, जीन्स और खुले कपड़े पहनकर जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। सोचने वाली बात है कि जो अपने आप को छिपा कर अपने आप को पावर में लाना चाहती हैं, उनका कपड़े हटाना चाहते हैं ताकि उनके यहाँ भी बुराइयां फैलें। और जो क्रॉप टॉप और जीन्स पहनती हैं, मैं किसी कपड़े को बुरा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ कि उनको नहीं मना करते कि आपके जिस्म खुले हैं, आपने हाफ कपड़े पहने हैं, आपके पेट खुले हैं, आपके जिस्म का वो हिस्सा खुला है जो देखने पर भी आपत्तिजनक लग रहा है, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज पर कोई भी कदम नहीं उठाती। लेकिन हिजाब में अगर लड़कियां सर से पांव तक हिजाब में खुद को सेफ समझती हैं तो उस पर ज़रूर पाबंदी उठती है। तो ये है आज की जो दौर है वो चल रहा है, और इसी तरह बेटियों पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है, क्योंकि अगर बेटियों पर अटैक होगा तो इस्लाम खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, उनकी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दीजिए और संविधान को लेकर जो भी करिए संविधान के दायरे में करिए और संविधान को लेकर करिए, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने वो अधिकार, वो पावर, वो शक्ति दी है कि बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आखिर हिजाब को लेकर इस कदर क्यों बहस मची हुई है, जबकि हिजाब तो उस भ्रष्टाचार, आरोप, गंदी निगाहों को रोकती है। फिर ये लोग सरकार किस बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।